डायमैग्नेटिक मटेरियल का जो कुछ उदाहरण है वो उदाहरण भी आप याद रख सकते हैं। जैसा कि अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल में हम बोले तो आपका कॉपर जो आ जाता है इसी के उदाहरण में आ जाता है। H2O जो हो गया पानी, इसी के अंतर्गत आ जाता है। NaCl जो हो गया वो इसी के अंतर्गत आ जाता है। ETC और भी बहुत सारे मटेरियल होंगे जिनका आप नाम याद रख सकते हैं। वैसे डायमैग्नेटिक मटेरियल का ये जो नाम है अगर आप चाहे तो याद रख सकते हैं, ये फेमस नाम है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या है? डायमैग्नेटिक मटेरियल जो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को वीक फोर्स के साथ ये रिपेल करता है, यानी इसको विकर्षित करता है। विकर्षित करने का काम जो करता है वो कौन करता है? डायमैग्नेटिक मटेरियल काम करता है। चलिए अब आते हैं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल का कुछ गुण है जो आप लोगों को विशेष तौर पे याद रखना चाहिए। ठीक है, डायमैग्नेटिक मटेरियल का जो प्रॉपर्टी होता है वो प्रॉपर्टी आपको विशेष तौर पे याद रहना चाहिए। देखिए, पहला प्रॉपर्टी तो उसके डेफिनेशन के आधार पे बोल दो आप कि इट इज वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये बाहरी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से विकर्षित होता है, ये आपको याद रख लेना है। दूसरा आपको ये ध्यान में रखना है, व्हेन इट इज सस्पेंडेड इन मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर मान लीजिए हमारे पास एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है, इसको हम ऐसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटका दिए, ठीक है, अगर ऐसे लटका दिए तो लटका देंगे तो ये क्या करेगा कि अगर आपका जैसे फील्ड के डायरेक्शन में अगर आप इसको ऐसे रखे हुए हैं, फील्ड के डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में, ये क्या करेगा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, आराम से परपेंडिकुलर होगा क्योंकि फोर्स जो है वो वीक है, कमजोर बल है, इसलिए धीरे धीरे करके वो परपेंडिकुलर होगा, लेकिन वो घूम करके परपेंडिकुलर ही हो जाएगा। हमेशा ये बात आप याद रखिएगा। तो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल का एक गुण है और ये गुण तो हमको याद रखना है। तो पहला गुण क्या हो गया कि ये एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा रिपेल होगा, ये तो डेफिनेशन के आधार पे हम लोगों ने देखा। दूसरा गुण क्या हुआ, तो दूसरा गुण ये है इसका कि इस पदार्थ को अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस फील्ड में ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, और अगर आप उसको किसी भी तरीका से अगर आप पैरेलल ला करके छोड़ दीजिए तो भी वो परपेंडिकुलर अपने आप एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, अगला पॉइंट ये है कि द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ दिस सबस्टांस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। माने ससेप्टिबिलिटी का मतलब चाई, चाई को टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। किस मटेरियल के चाई का? तो डायमैग्नेटिक मटेरियल। प्रति चुंबकीय पदार्थ के चाई का टेम्परेचर से ज्यादा कोई माने मतलब रहता नहीं है। लेकिन इस डायमैग्नेटिक मटेरियल का एक बहुत ही खास बात है जो आपको याद रखना चाहिए। वो खास बात यह है कि अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल को अगर आप ठंडा करो और बहुत ज्यादा ठंडा करो, लोएस्ट टेम्परेचर पर आप उसको ले जाओ, यानी कि -70 डिग्री, -80 डिग्री, -100 डिग्री, इस तरह से। हालांकि बहुत ज़्यादा लोएस्ट टेम्परेचर तक पहुंचना बड़ा पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर निगेटिव कर लेते हो तो उस केस में ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है, डायमैग्नेटिक सबस्टांस जो होता है, प्रति चुंबकीय पदार्थ, ये अपने आप के शुद्ध फॉर्म में आ जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा डायमैग्नेटिक सबस्टांस के रूप में आ जाता है। दरअसल बात यह है ना कि डायमैग्नेटिक मटेरियल का जो परमिएबिलिटी जो होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी अगर आप देखिएगा तो वो 1 होता है, और सामान्य तौर पे किसी का भी परमिएबिलिटी जो होता है ना वो निगेटिव में नहीं होता है। तो मैक्सिमम, अधिकतम अगर कम अगर आप करना चाहो या न्यूनतम कहो उसको, न्यूनतम अगर करना चाहो तो आप रिलेटिव परमिएबिलिटी किसी का क्या कर सकते हो, 0 कर सकते हो। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी अगर आप किसी भी मटेरियल को 0 लाना चाहते हो तो इसी का ला सकते हो, डायमैग्नेटिक सबस्टांस का माने केवल इसी का ला सकते हो, और किसी का लाने का जो है प्रक्रिया में आप नहीं जा सकते। उसके कई रीजन है, आगे देखने को मिलेगा। फिलहाल जरा सोच के देखिए, अगर किसी का परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी अगर आप 0 लाना चाहते हैं तो स्वाभाविक बात है कि उसको माने हम ये कह सकते हैं कि वो पूर्ण रूप से डायमैग्नेटिक के फॉर्म में आ जाए, क्योंकि इसी का वैल्यू जो होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी का वैल्यू जो होता है वो 1 से छोटा होता है। बाकी सबका अगर आप देखिएगा तो 1 से बड़ा ही होगा। आप देखिएगा बाकियों का तो उसका जो होगा वो 1 से बड़ा ही होगा। लेकिन इसी का एक ऐसा मटेरियल है, आपका ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है, प्रति चुंबकीय पदार्थ, इसी का केवल जो होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी का मान जो होता है वो 1 से कम होता है। तो इसी का हम जो है 0 कर सकते हैं, बाकियों का तो 0 कर भी नहीं सकते हैं। तो जिस पदार्थ माने जिस परिस्थिति में डायमैग्नेटिक सबस्टांस का म्यू आर यानी रिलेटिव परमिएबिलिटी का मान 0 हो जाता है, तब जाकर के उसी डायमैग्नेटिक सबस्टांस को हम लोग कहते हैं ये सुपर कंडक्टर है। सुपर कंडक्टर बोले तो ये माने अति चालक है। अति चालक जो होता है उसका रिलेटिव परमिएबिलिटी का मान जो होता है वो 0 होता है। और एक बात और आप याद रखिएगा,
क्योंकि हमने कहा टेम्परेचर से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि हम टेम्परेचर की बात जो कर रहे हैं वो टेम्परेचर मतलब छोटा मोटा टेम्परेचर। आपको क्या बोले हमने, सुपर कूल्ड स्टेट में आप ले जाओ, बहुत ज्यादा ठंडा कर दो, तो उस परिस्थिति में आपका इसका प्रकृति जो होता है वो बदलता हुआ दिखेगा। आप जानते हो कि म्यू आर का मान जो होता है वो 1 से छोटा होता है। किस मटेरियल के लिए, तो याद रखना डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए रिलेटिव परमिएबिलिटी का मान छोटा होता है, किससे, 1 से छोटा होता है। और हम लोग फार्मूला अभी जस्ट पढ़े हैं कि म्यू आर का मान जो होता है 1 प्लस चाई इसके बराबर होता है। तो चाई का मान अगर आप देखोगे तो चाई का मान तो आपका यहाँ से ये वाला फंडा जो है, इस फंडा से अगर आप निकालोगे तो इस फंडा से चाई का मान तो आपका निगेटिव में आएगा, यानी कहने का मतलब ये 0 से छोटा आएगा, है ना, 0 से छोटा आएगा, क्योंकि इसका वैल्यू तो आपने छोटा ले रखा है। अगर आपने इसको इधर किया तो छोटा वैल्यू में से 1 घटाओगे तो वो वैल्यू जो होगा निगेटिव में आएगा। सिंपल सी बात है, 0 से छोटा वैल्यू को अगर 1 घटाओगे तो चाई का मान क्या आएगा, निगेटिव में आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो याद रखिएगा डायामैग्नेटिक मटेरियल का ये एक गुण होता है कि इसका परमिएबिलिटी का मान तो 1 से कम होगा, लेकिन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मान जो होता है वो भी 1 से कम होगा और निगेटिव में होगा, माइनस में होगा। बात समझे। तो पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए किसी का रिलेटिव परमिएबिलिटी अगर मान लो 0 हो गया, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी का मान अगर आपने 0 रखा तो चाई का मान क्या हो जाएगा, चाई का मान क्या हो जाएगा, चाई का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा -1, -1 होगा। और आपको अभी जस्ट हमने क्या बताया कि रिलेटिव परमिएबिलिटी का मान जो होता है सुपर कूल्ड स्टेट में 0 होता है। सुपर कूल्ड स्टेट बोले तो बहुत ज्यादा ठंडा करने के बाद, और ऐसे पदार्थ को आप बोलते हो सुपर कंडक्टर, यानी अति चालक। तो अति चालक का रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है 0 और उसका चुंबकीय प्रवृत्ति होता है -1। ये बात आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आएगा, ठीक है। सुपर कंडक्टर यानी कि अति चालक का चुंबकीय प्रवृत्ति जो होता है वो -1 होता है, यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होता है वो -1 होता है। और चुंबकीय, इसका बोलते हैं अपेक्षित चुंबकशीलता जो होता है उसका वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी का मान जो होता है वो 0 होता है। तो ये प्रॉपर्टी है डायामैग्नेटिक सबस्टांस का। ये प्रॉपर्टी के साथ साथ वो ऑब्जेक्टिव बात जो हमने बताया उसको याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लो और याद रखना। चलिए आगे आते हैं, अगला जो हमारा पॉइंट है उस पर हम आ जाते हैं। अगला जो कैटेगराइजेशन है चुंबकीय पदार्थ का, उस कैटेगरी में हम नाम देते हैं इसको पैरामैग्नेटिक मटेरियल। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये मटेरियल है और इस मटेरियल को बाहर से हम फील्ड देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र देते हैं, तो ये चुंबकीय क्षेत्र को अट्रैक्ट करेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन कमजोर बल के साथ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा लेकिन ऐसा नहीं कि इतना खतरनाक बल के साथ कि एकदम चिपका दिया फट से, वैसा नहीं। ये कमजोर बल के साथ अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, ये विकर्षित नहीं करेगा। पिछला वाला क्या किया था, विकर्षित किया था, रिपेल किया था, भगा दिया था, और ये क्या किया, अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को कि ये जो आपको यहाँ पर जो दिख रहा है ये कमजोर बल के साथ ये अट्रैक्ट करे, तो ऐसे पदार्थ को आप क्या बोलेंगे, ऐसे पदार्थ को आप बोलेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ऐसे पदार्थ को आप क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। ऐसे पदार्थ को पैरामैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर आप देख लो, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जो होगा वो इसी का उदाहरण होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसके अलावा जो इसका उदाहरण जो हो जाएगा, और भी मटेरियल ले लो, जैसे AU, सोना वगैरह जो होगा इसी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है ना, सोना हो गया। इसके अलावा जो है इसमें और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है जो अलग अलग तरीका से अगर आप याद करोगे तो याद माने किया जा सकता है। खास करके कैल्शियम, मैग्नीज, ऑक्सीजन, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो आप जो है उसको ऐसे, अब अगर आप चाहे तो इसको याद रख सकते हैं, कैल्शियम ETC कर लो, पूरा सब का कितना लिस्ट बनाया जाए। लेकिन अगर आप इसको जो है ना 1-2 नाम अगर ध्यान में रखो तो काम चल जाएगा उसी से। पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो पदार्थ है, यानी अनुचुंबकीय वो पदार्थ है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अट्रैक्ट करता है कमजोर बल के साथ, आकर्षित करेगा लेकिन कमजोर बल के साथ, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन हो गया। अब इसके गुण पे आ जाओ, नहीं हो तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट अपना ले लेना, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि डेफिनेशन आप इसको लिख पाओ। चलिए अब आते हैं हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल के गुण पे। तो पहला गुण तो डेफिनेशन के आधार पर आप डाल दो। पहला गुण क्या हो जाएगा कि इट इज वीकली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड,
ये जो पैरामैग्नेटिक पदार्थ होगा, चुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ, ये आकर्षित करेगा अपने आप को, या ये कह दीजिए किसी चुंबकीय पदार्थ को ये आकर्षित कर लेगा लेकिन कमजोर बल के साथ। ठीक है, अट्रैक्ट करेगा लेकिन कमजोर बल के साथ। इसीलिए इसका अगर दूसरा गुण आप देखोगे तो इसमें क्या होता है, ये पैरेलल हो जाता है, फील्ड के पैरेलल हो जाता है। लेकिन ये पैरेलल जो होगा ना, जैसे अगर मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र है और आपने इसको परपेंडिकुलर रखा तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा। इससे पहले वाला परपेंडिकुलर हो गया था, ठीक है, आप उसको कहीं भी छोड़ दो वो परपेंडिकुलर हो जाता था। परपेंडिकुलर छोड़ो तो परपेंडिकुलर रहबे करेगा, लेकिन अलग अलग रख करके चेक करोगे ना तो वापस परपेंडिकुलर हो जाएगा ऑलवेज। लेकिन चूंकि ये कमजोर बल के साथ ये खिंचा रहा है तो इसीलिए पैरेलल होगा, लेकिन आराम से पैरेलल होगा। अगर आपने इसको परपेंडिकुलर छोड़ दिया आराम से ये पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ये इसका प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा। तो ये दूसरा इसका गुण हो गया। तीसरा गुण ये है कि द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ दिस मटेरियल इज स्मॉल एंड पॉजिटिव नंबर। इससे पहले जो आपका ये जो चाई का मान जो आया था, याद कीजिए चाई का मान जो आया था वो निगेटिव में आया था और 1 से कम आया था। यहाँ पर क्या है, 1 से कम आया है लेकिन ये पॉजिटिव में आएगा। 1 से कम आएगा, चाई का मान 1 से कम आएगा लेकिन ये पॉजिटिव में आएगा। और दूसरी बात ये है कि चाई का मान जो होगा ना वो टेम्परेचर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान जो होगा वो घटेगा। किस मटेरियल का, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। याद रखिएगा इस बात को, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो चाई का मान इसका घटेगा, चुंबकीय प्रवृत्ति का मान इसका घटेगा। तो पहली बात तो यह है कि चुंबकीय प्रवृत्ति मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का जो मान आएगा वो पॉजिटिव नंबर में आएगा और छोटा आएगा। दूसरी बात इसी में ऐड किया हुआ है कि इसका जो चाई का मान होगा वो टेम्परेचर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और आप इसको जरूर याद रखिएगा, आगे ये काम आएगा। ठीक है, बाद में जाकर के जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये काम आएगा। फिर इसका जो अगला प्रॉपर्टी है वो है कि परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी बोले तो रिलेटिव परमिएबिलिटी, इसका जो मान आएगा ना वो 1 से अधिक आएगा। स्वाभाविक बात है कि रिलेटिव परमिएबिलिटी का मान 1 से अधिक आएगा तभी जाकर के चाई का मान पॉजिटिव में आएगा। याद कीजिए हम लोगों ने फार्मूला ये पढ़ा था। तो इस फार्मूला के आधार पे अगर इसका मान 1 से अधिक होगा तभी तो इधर इसको लाओगे घटाओगे तो चाई का मान जो होगा वो 1 से अधिक होगा। ठीक है, तो स्वाभाविक माने पॉजिटिव में आएगा। तो ई वाला जो टर्म आया था रिलेटिव परमिएबिलिटी जो आया था, इसका जो आएगा यानी पैरामैग्नेटिक मटेरियल का, ये आपका 1 से थोड़ा सा अधिक आएगा। थोड़ा माने बहुत ज़्यादा नहीं, 0.2 0.3 ऐसे करके प्लस में आपको देखने को मिलेगा। 1.02 1.2 1.3 ऐसे करके आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। तो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल का गुण है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो और आप इसको तैयार रखना। चलिए आखिरी जो हमारा आज का जो लेक्चर है, इसका सबसे आखिरी जो पदार्थ है उसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। लौह चुंबकीय पदार्थ है ये। और ये जो लौह चुंबकीय पदार्थ है इसका गुण बड़ा खास है। खास करके अगर आप देखोगे तो लौह चुंबकीय पदार्थ में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, इसीलिए क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाया जाता है। अगर मान लीजिए बाहर से फील्ड दिया जाएगा तो ये अट्रैक्ट करेगा। पिछला वाला जो था वो भी अट्रैक्ट किया था, लेकिन पिछला वाला अट्रैक्शन फोर्स के कंपैरिजन में इसका जो अट्रैक्शन फोर्स होगा बहुत पावरफुल होगा, ज़्यादा ये अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ज़्यादा लगाएगा। ठीक है, तो वैसा पदार्थ जो स्ट्रॉन्गली मैग्नेट को अट्रैक्ट करे, चुंबकीय क्षेत्र को अट्रैक्ट करे, स्ट्रॉन्गली एकदम पावरफुल बल के साथ ये आकर्षित करे, तो ऐसे ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक, इसी को हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं या सबस्टांस भी आप बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि हम बोल सकते हैं कि फेरस हो गया, लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, ठीक है, निकेल हो गया, एंड इट्स एलॉय, इट्स एलोय। एलोय बोले तो मिश्र धातु, मतलब फेरस, कोबाल्ट, निकेल और इसका जो मिश्र धातु होगा ये सब का सब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंतर्गत आएगा या फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस के अंतर्गत आएगा। लौह चुंबकीय पदार्थ इसी को बोलते हैं। तो लौह चुंबकीय पदार्थ का ये डेफिनेशन हो गया। अब इसके प्रॉपर्टी पर भी बात कर लेते हैं हम लोग। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट आप लो। अच्छा, अब इसका जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को अगर देखोगे तो खास बात यह है कि सबका प्रॉपर्टी जो हम लिखवाए हैं उसमें पहला जो प्रॉपर्टी है उसके परिभाषा से ही ला करके रख दिए हैं। तो स्वाभाविक बात है इसका भी वैसा ही चलेगा। लौह चुंबकीय पदार्थ का पहला प्रॉपर्टी होगा कि इट इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा एक प्रबल बल से, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के द्वारा आकर्षित कर लिया जाएगा।
अब इसमें भी अगर आप इसी मटेरियल को, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को लटका देते हो, सस्पेंड कर देते हो फ्रीली, यानी कि एक धागा बांध करके आप इसको लटका देते हो, तो ये फील्ड के पैरेलल हो जाएगा, लेकिन ये जल्दी पैरेलल हो जाएगा। पिछला वाला जो था, आप याद कीजिए, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, वो भी पैरेलल हो गया था और ये भी पैरेलल हो रहा है, लेकिन दोनों के पैरेलल होने में फर्क है। पिछला वाला आराम से पैरेलल हुआ था क्योंकि कमजोर आकर्षण बल लगा था, अट्रैक्शन फोर्स वीक था, और इसका अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग है, इसलिए क्विकली, बहुत जल्दी ये पैरेलल हो जाएगा, आप छोड़ो पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी पैरेलल होगा, लेकिन पैरेलल होने का जो कंडीशन है वो थोड़ा अलग है, ये बात आप याद रखिए। अगला पॉइंट इसका जो होगा, इसका जो प्रॉपर्टी होगा वो होगा इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव एंड वेरी लार्ज। इसका जो चाई का मान होगा ये ज्यादा होगा, पॉजिटिव में होगा और बड़ा होगा। आप कह सकते हो कि एक से ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, लेकिन नो लॉन्गर कांस्टेंट, माने लेकिन ये ज्यादा कांस्टेंट, ज्यादा दूर तक ये कांस्टेंट नहीं रहेगा अगर आपके इसका कोई और टर्म को अगर आपने चेंज किया। जैसे टेम्परेचर, एक खास बात होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो आपको याद रखना है, चाई का मान अगर आप टेम्परेचर के आधार पे देखोगे तो इसका तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि हम लोगों ने पिछला जो था पैरामैग्नेटिक मटेरियल उसमें देखा था, वैसा ही इसमें भी काम करता है। तापमान अगर बढ़ाइएगा तो इसका भी चाई का मान क्या होगा, घटेगा, स्वाभाविक बात है। लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थ का एक खास बात है, खास बात क्या है कि हर एक लौह चुंबकीय पदार्थ का एक अपना सस्टेन करने का जो होता है ना, टेम्परेचर फिक्स होता है कि यहां तक वो सस्टेन करेगा, उसके बाद उसका गुणे चेंज हो जाएगा। मतलब जैसे मान लो एक लौह पदार्थ है जिसका 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक अगर आप बढ़ाते चलो तो इसका चाई का मान घटेगा, लेकिन पदार्थ लौह चुंबकीय ही रहेगा, फेरोमैग्नेटिक ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इसको 50 से 51 डिग्री सेंटीग्रेड किया तो वो पदार्थ लौह चुंबकीय से सीधे पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। मतलब एक लिमिट टेम्परेचर को क्रॉस करने के बाद उसको क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं, आगे जाकर के भी हम लोग देखेंगे। वैसे देखना क्या है, यहीं पर आप समझ लो, इस टेम्परेचर को एक लिमिट टेम्परेचर जिसके बाद कोई भी लौह चुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है, उसको आप बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। एक लिमिट टेम्परेचर होता है, हर एक लौह चुंबकीय पदार्थ का अलग अलग होता है, उसको याद करने की आपको जरूरत नहीं है, एक उदाहरण हम केवल आपको दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपने उसके लिमिट वाले टेम्परेचर को क्रॉस किया, यानी कि जब तक आप लिमिट टेम्परेचर तक आप 1 2 3 4 करके आप बढ़ाते चलो टेम्परेचर 50 तक, तो चाय का मान घटेगा, लेकिन पदार्थ फेरोमैग्नेटिक ही रहेगा, चुंबकीय पदार्थ ही रहेगा, लौह चुंबकीय पदार्थ ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। लेकिन जैसे ही 50 से ज्यादा दे दीजिएगा तो लौह चुंबकीय पदार्थ का ट्रांजिशन हो जाएगा पैरामैग्नेटिक पदार्थ में, यानी कि उसको आप बोल दीजिएगा अनुचुंबकीय पदार्थ, तो वो बदल जाएगा। ये इसका खास बात है जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो एक तो इसलिए बोला है कि बट नो लॉन्गर कांस्टेंट, माने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होता है इसका ये बहुत बड़ा होता है और पॉजिटिव में होता है। दूसरी बात, इट्स रिलेटिव परमिएबिलिटी इज मच ग्रेटर देन 1। स्वाभाविक बात है कि ये जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होगा ये भी बहुत बड़ा होगा, तभी तो जाकर के आपका इसका मान भी बड़ा होगा। तो लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डेट मीन्स चाई, और चुंबकीय चुंबकशीलता, अपेक्षिक चुंबकशीलता डेट मीन्स म्यू आर, ये दोनों का दोनों जो होता है वो ज्यादा होता है। स्वाभाविक बात है कि दोनों का कंपैरिजन करोगे तो इसके कंपैरिजन में इसका मान थोड़ा सा कम होगा, इसका मान बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये जो दोनों का दोनों वैल्यू जो होता है वो एक दूसरे पर डिपेंड करता है, हम लोगों ने फॉर्मूला में ही देखा था। तो ये वैल्यू ज्यादा होना चाहिए किसमें, लौह चुंबकीय पदार्थ में, इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर चुंबकीय गुण ज्यादा है, तो ज्यादा चुंबकीय गुण है तो स्वाभाविक बात है इसका मान भी ज्यादा होगा। और एक आखिरी पॉइंट जो आपको याद रखना है, आगे इसका हम इस्तेमाल करेंगे, वो ये है कि मैग्नेटाइजेशन जो होता है लौह चुंबकीय पदार्थ का, वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। बात समझे, ये क्यों नहीं होता है वो आगे जाकर के हम लोग देखेंगे, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन जब करते हैं तो इसमें जो है बदलाव देखने को मिलता है। बाकी सब में जो है ये चलता है, लेकिन इसमें नहीं चलेगा। तो इसका हम डिस्कशन जो है वो आगे जाकर के जब मैग्नेटिक हाइस्टेरेसिस, चुंबकीय साथिल्य वगैरह पढ़ेंगे तब जाकर के होगा। लेकिन इतना बात आपको लौह चुंबकीय पदार्थ के रूप में आपको याद, इसके बारे में जो है आपको याद रहना चाहिए। जब आपको बोलेगा तीनों के बीच में अंतर लिखने के लिए तो ये गुण आपको वहां पर बहुत काम आएगा,
यही तीनों गुण आप उसको लिख दो वहां पर, ये उसका अंतर हो गया। 5 नंबर का भी कभी कभार क्वेश्चन बना देता है। ठीक है, तो बाकी बातें जो है अगले क्लास में करेंगे, और अगले क्लास में आपका ये जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ तक आप पूरा तैयार करके रख लो, और धीरे धीरे करके हमने जैसा कि कहा है कि लेक्चर को रिकॉर्ड करके रख देंगे, और वो चीज़ें जो है आपको एक एक करके रेगुलर मिलते रहेगा। पहला किताब बहुत जल्द हम खत्म कर देंगे, फिर दूसरा किताब के लिए हम पूरा जो भी है उसका अरेंजमेंट करने वाले हैं, तो वो आपको भविष्य में बताएंगे, वो अभी कुछ बोलेंगे नहीं, वो बाद में जा करके उसका डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल जो है पहले आप इतना देख लो, पहला किताब आपका लेकिन निश्चित रूप से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर आपको वहां पे रखा रहेगा। चलिए, तो अब अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक आज का जो लेक्चर है उसको यही समाप्त करते हैं, और आप लोग अपना रिवीजन जारी रखिए।